नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर और हमारे साथ बैठी है शामली चौधरी। शामली चौधरी बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सबसे चर्चित प्रत्याशी हो गई है अचानक। दरअसल इनका जो बैकग्राउंड है वो राजनीति है, लेकिन ससुराल पक्ष धार्मिक कारणों से और एक चर्चित आईपीएस अफसर किशोर कुमार की बहू होने के कारण है। हम इनसे बात करेंगे जमुई के चुनाव प्रचार के बाद अचानक कैसे शिफ्ट हो गई समस्तीपुर में। इसके साथ ही इनसे हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर जनता ने इन्हें अवसर दिया तो ये क्या समस्तीपुर को नया करेंगे जो पिछले लोगों ने नहीं किया। ऐसे ही तमाम सवाल हमारे इनसे होंगे जो अब शामली से हमारे साथ होगा। शामली जी, पहले तो आपको प्रभात खबर के डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। शामली जी, आप उससे पहले तक जो हम लोग की जानकारी थी, आप जमुई में थी, पिछले 1 साल से वहाँ प्रयास कर रही थी, तो अचानक समस्तीपुर शिफ्ट करने के पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो प्रभात खबर को धन्यवाद। देखिए, जमुई हम कभी गए नहीं थे और ना ही हमने कभी भी कहा कि हम जमुई से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये एक कहते हैं अफवाह बन गया था क्योंकि हमारे पिताजी जमुई के प्रभारी मंत्री थे, तो हो सकता है लोग ऐसा अज्यूम किया कि हम जमुई से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चुनाव लड़ना चाहते थे और वो एक प्रोबेबल स्पेस था, पर हमने कभी श्योरिटी के साथ नहीं कहा कि हम जमुई से ही लड़ना चाहते हैं। ना मेरे पिताजी ने कहा, ना किसी और ने कहा। जहाँ तक रही बात कि समस्तीपुर ही क्यों, तो मेरे जो पति हैं फैन कुणाल, उनका काफी वर्षों से चिराग भैया जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रहा है और हम काफी वर्षों से उनसे संपर्क में थे, हमारी बातचीत होती रहती थी। तो चुनाव का ऐलान हुआ, हमने उनको अपनी इच्छा प्रकट की कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और भैया बहुत सपोर्टिव थे शुरू से ही और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उनसे जो बल खड़ेगा वो करेंगे और उन्होंने हमें समस्तीपुर का भार दिया। तो हम बस समस्तीपुर को इसीलिए हमने कहा कि हाँ, हम समस्तीपुर से लड़ना चाहते हैं क्योंकि मेरे जो मदर इन लॉ है उनका घर विभूतिपुर में जो समस्तीपुर में पड़ता है और मेरे जो फादर इन लॉ है ससुर जी, उन्होंने भी कुशेश्वर स्थान के लिए बहुत सारा काम किया है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने चिराग भाई को कहा कि हाँ चिराग भाई, हम समस्तीपुर से लड़ेंगे। समस्तीपुर आप एक प्रत्याशी बन के जाएंगे, एक बहू बन के जाएंगे, या फिर वहाँ पर एक मजबूत लीडर बन के जाएंगे? हम तीनों में से समस्तीपुर कुछ भी नहीं बन के जाएंगे, हम समस्तीपुर की बेटी बन के जाएंगे। और जिस तरह से हमारे समाज में बहुत ज्यादा बोला जाता है कि सबसे अच्छा सेवा वही होता है जो माता पिता का सेवा कर सके, इसीलिए हम कहते हैं कि हम समस्तीपुर की बेटी बन के जाएंगे। समस्तीपुर की धरती मेरी माँ के समान है, उसकी सेवा करेंगे और बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी, जब आप जाएंगी समस्तीपुर तो आपके जो ससुर जी हैं आचार्य किशोर कुमार जी, उनका बड़ा लवादा है, उनके बारे में ये है कि वो विकास करते हैं लोगों का, तो आपसे भी वो एक्सपेक्टेशन होगा लोगों का। तो आप उसको किस तरह से पूरा करना चाहती हैं? आपके पास क्या रोड मैप है समस्तीपुर के विकास के लिए? देखिए, मेरे जो ससुर जी हैं वो जन सेवा में एक कहते हैं कि अलग ही लेवल पे, बहुत बड़ा नाम है, एक अलग लेवल पे वो जा करके सेवा करते हैं। उनको बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस है और इधर पिछले कुछ साल में हम जो उनके साथ समय बिताए हैं उसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर आपको जनता की सेवा करना है तो सबसे पहले आपको जनता की समस्या को समझना पड़ेगा। उनकी समस्या क्या है, उनसे आपको उनके जो उनका जो भाव होता है उससे आपको मिलना होगा, भाव आपका और उनका मिलना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने हमें सिखाई है और इसी के साथ हम चलेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि हमको अपने ससुर जी का, अपने पिताजी का लेगेसी महादेव ने हमें चुना उस लेगेसी को आगे लेकर के जाने के लिए। तो हम कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे कि जनता को शिकायत हो या जनता को परेशानी हो। आपका वहाँ चुनौती होगा, वहाँ पर भी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर बिठाए, आईपीएस ऑफिसर को आपके सामने लाया जा रहा है, तो उनके साथ उनका एक लंबा अनुभव, आप सबसे युवा प्रत्याशी है अभी तक जो घोषित हुआ है, तो उसको कैसे मैच कर, कैसे उसको डिफेंड करेंगे, कैसे उनके देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा नेता बनने के लिए उम्र जरूरी नहीं है, क्वालिटी जरूरी है। क्या आप में वो क्षमता है कि आप लोगों को लीड कर सकें। और आप लोगों को लीड कैसे करते हैं, आप लोगों की, जैसे हम अभी बताए कि
लोगों की भावनाओं को समझने की शक्ति होनी चाहिए, आपको लोगों की अपेक्षाओं को समझने की शक्ति होनी चाहिए, आप में हिम्मत होना चाहिए अपने लोगों के लिए खड़ा होने का, और इस तीनों चीज का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ये कहना कि हम सबसे यंग होंगे और शायद हम नहीं कर पाए, ये गलत है। हम मानते हैं कि हम बिल्कुल जनता के साथ घुल मिल के और सभी वर्ग के लोगों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक रहा बात ऑपोजिशन का कि सामने से कौन खड़ा होगा, अभी तक तो नाम की कोई औपचारिक घोषणा हुई नहीं है, पर जो भी होंगे हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़े होंगे, हमसे बुजुर्ग होंगे, और उनका कुछ भी एक्सपीरियंस हो, कैसा भी हो, उस पर टिप्पणी करना मेरा कहते कि संस्कार मेरा वैसा नहीं है कि हम उनके लिए, जो हमसे इतने बड़े हैं उम्र में, उनके लिए कुछ बोले। तो हम उनको बेस्ट विशेस देंगे, अपना ऑल द बेस्ट बोलेंगे, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम जरूर जीतेंगे। एक सवाल, क्या आपके ससुर जी भी जाएंगे आपकी छोटी बच्ची? बिल्कुल बिल्कुल वो जाएंगे। अब जैसे कि वो अगर स्वस्थ रहे और सब कुछ सही रहा तो वो बिल्कुल जाएंगे, पर हमारी जो घर में बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, जितने दिन के लिए वो जा पाएंगे, जितना दिन के लिए उनका स्वास्थ्य उनको अलाउ करेगा, उतने दिन के लिए वो रहेंगे वहाँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।